श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 3 सितंबर 2022 का दिन है, शनिवार है और इस वीडियो में बात करेंगे हम आने वाले हफ्ते में क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजी, क्या होने चाहिए वो लेवल्स जहां पर हमें करना है बाय या सेल और कहां करना चाहिए हमें मार्केट को पूरी तरह से अवॉइड। तो अगले 5-7 मिनट आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। टू द पॉइंट वीडियो होगा, कोई और इधर उधर की बात नहीं होगी, सीधे मुद्दे पे आएंगे। उससे पहले बस आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। अभी के अभी आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे, कोई भी चीज आपसे मिस ना हो, वीडियोस, कोई एनालिसिस, कोई इवेंट, कुछ भी आपसे मिस ना हो। तो जाइए अभी के अभी हमें इस पे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्यूआर कोड आपको यहां दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ आप सर्च करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रूड के ऊपर। गोल्ड, सिल्वर, एनजी पोस्ट कर चुका हूं, उम्मीद है आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। नहीं देखे तो यहां आई बटन पे मैं उसका लिंक दे रहा हूं, वीडियो देख लीजिएगा। क्रूड के अंदर बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या क्रूड में तेजी खत्म हो गई या उड़ान फिर से शुरू होगी, फिर हमें एक बार बाइंग या सेलिंग देखने के लिए, फिर हमें बाइंग देखने के लिए मिलेगी क्या, जो 8,000 9,000 के जो लेवल्स हैं वो फिर कभी क्रूड में लौट के आएंगे, क्या वो वसंत लौटेगा। तो बहुत से लोग ये क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं कि क्या लाइफ टाइम हाई क्रिएट हो गया है या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि जो जो न्यूज निकल के आ रही है, देखिए मेन जो क्रूड बढ़ने के पीछे रीजन था और वो हॉक्स रीजन था, वो बनाया हुआ रीजन था, वो था रशिया यूक्रेन वॉर। कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रूड पे नहीं पड़ा और ये जो 10,000 तक प्राइसेस गए या इंटरनेशनल मार्केट में $130, जिस दिन $130 का हाई लगा था मैंने उसी दिन ये घोषणा कर दी थी, क्रूड की कहानी खत्म। और अगर अभी तक आपको भरोसा नहीं हो रहा जो मैं कह रहा हूं तो जाइए मेरा टेलीग्राम का उस दिन का पोस्ट चेक कर लीजिए। मैंने 9996 पे ये कह दिया था कि क्रूड का टॉप बन चुका है, जिसको जितना बेचना है बेच ले। जिसने उस दिन टेलीग्राम पे वो पोस्ट दिया, और ये बात है 8 मार्च के आसपास की, तो जाइए चेक कर लीजिए, टेलीग्राम फ्री है। और देखिए क्या जो मैं कह रहा हूं, जो मैं आज क्लेम कर रहा हूं, क्या वो बात मैंने कही थी। अगर कही हो तो आके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर नहीं कही हो तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं आप। चलिए अब क्रूड में सीधे चार्ट पे चलते हैं बिना समय गवाए। क्रूड में 6950 के आसपास क्लोजिंग हुई है। वीकली कैंडल को देखें तो वीकली कैंडल को देखें तो जो हाई लगा है वो 7770 का लगा है, लो लगा है 6905 का। मतलब मोटा मोटा 800 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली है। 800 पॉइंट के आसपास ठीक ठाक मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली है। और आप देखेंगे कि अगर प्रीवियस वीकली कैंडल्स को आप देखें तो एक बार मार्केट उसके ऊपर निकली, लेकिन यहां पर एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, जो आप लोगों को भी समझनी चाहिए, ये जो एमा की लाइन है ये ब्रेक नहीं हुई। ये जो एमा की लाइन है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, देखिए। और यही वजह थी कि हमें ये गिरावट आते हुए दिखाई दी। अब आप ये मान लीजिए कि ये जो एमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसको मैं बोलता हूं IR, ठीक है। और वो आ रहा है कहां पे, 7800। अच्छा, टेलीग्राम पे मैंने ये बात बता दी थी। जो लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे, जो नहीं फॉलो करते होंगे वो जाके एक बार चेक कर ले। 7800 तक मार्केट आएगा और वहां से ह्यूज फॉल होगा, दोनों बातें बताई थी मैं।
तो 7800 ऊपर की तरफ एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो मैंने बता दिया था, जाके आप टेलीग्राम में चेक कर लीजिएगा। और अभी रिसेंट की पोस्ट है वो, मुझे लगता है पिछले हफ्ते जब मैंने वीडियो बनाया था ना, जो क्रूड का एनजी का एनालिसिस दिया था, उसमें भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था, तो जाकर चेक कर लीजिए। अब स्ट्रेट अवे बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, ज़्यादा घुमाते नहीं हैं। तो सपोर्ट मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगा 6790 के आसपास। लिख लीजिए, सबसे पहले मैं सपोर्ट नोट करवा रहा हूं आपको, 6790 फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट है 6580, 6600, यही ब्रेक हुआ था तो मार्केट ऊपर गई थी। और फिर थर्ड सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है 6200 के पास। ये तीन इंपॉर्टेंट, अरे कोई बात नहीं, ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। नोट कर लिया आपने? अब ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब जरा रेजिस्टेंस नोट करिए, तीन रेजिस्टेंस। सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा 7380। फिर जो रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा 7550, और फाइनल रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा 7800। ठीक है, ये तीन हो गए आपके रेजिस्टेंस, और तीन बता दिए मैंने आपको सपोर्ट स्ट्रेट अवे। बस इनका ध्यान रखिए, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेवल्स का वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए। अगर मैं बायसनेस की बात करूं तो जिस तरह से मार्केट ने ये 3-4 हफ्ते काटे हैं, तो कोई भी बायसनेस बनाने का कोई फायदा है नहीं। आप जरा इन कैंडल्स को देखिए, इसको देखिए। तो ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर कोई भी बायसनेस बना के जाऊं और मार्केट अगर रेंज बाउंड रहती है तो कोई फायदा नहीं है कोई बायसनेस बना के। तो बेहतर है कि जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है, उनके बेसिस पर हम काम करें। सपोर्ट टूट जाए तो सेल करें, वेट करके कंफर्मेशन का। तो ज़्यादा अच्छा तरीका है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करें इंस्टेड ऑफ कि हम मार्केट में कोई भी बायसनेस क्रिएट करें। ये है क्रूड के ऊपर मेरा व्यू। एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिवाइज कर लें यहां पे ब्लैंक पे। चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस रिवाइज करते हैं। क्या रेजिस्टेंस दिया है मैंने? 7380। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे क्या लगता है कि वैसे बीच में है 7170 है, फिर आपका 7220 है, बट ये मेन रेजिस्टेंस है क्योंकि हम लंबा वीडियो बना रहे हैं, वीकली लेवल्स निकाल रहे हैं। तो जो वीकली चार्ट के हिसाब से ये बनता है, फिर 7550, और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट 7800 से 7850। और अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट, तो सपोर्ट जो है वो सबसे पहला सपोर्ट है 6790। मुझे लगता है मार्केट सपोर्ट की तरफ ड्रिफ्ट करेगी इस बार। वीक बंद हुई है तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ ही ड्रिफ्ट करे। 6790 अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर छोटा सा सपोर्ट है 6580, और फिर फाइनल जो है वो 6200। मुझे लगता है कि अगर 7380 के ऊपर क्रूड जल्दी से चलना शुरू नहीं हो जाता तो बहुत से लोग जो बाइंग होल्ड करके बैठे हुए हैं ना, उनके एसएल कहीं ना कहीं 6600 के आसपास हैं, क्योंकि 6600 जो था ना वो ब्रेकआउट पॉइंट था। तो 6600 के आसपास लोगों के एसएल हैं। जैसे ही मार्केट 6790 के नीचे जाती है और अगर 6600 को ट्रिगर कर दिया तो फिर एक मैसिव फॉल हमें प्राइसेस में देखने के लिए मिलेगा। ये जरूर दिमाग में रखिए। अगर आप ऊपर से फंसे हुए हैं क्रूड के अंदर तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। ये मेरा व्यू है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या करना है। जो कुछ मैंने बताया वो आपको चार्ट को देखकर बता दिया है। ये है क्रूड के अंदर आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। वीडियो पसंद आया हो, हमारी ये कोशिश, पर कई लोगों को
हमसे ये रिक्वेस्ट थी, हमसे ये शिकायत थी, सजेशन था कि भाई लेवल्स जो हैं वो आप लिख दिया करिए। तो मुझे लगा ये कर लेते हैं, और भी इसको और रिफाइन कर रहे हैं। इसका हम एक स्टिकर बना लेंगे, वो आपको यहाँ पर चलते हुए दिखेगा। फिलहाल तो जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ, लेवल्स लिख दे रहा हूँ, आप भी इनके नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए और देखिए इसमें से कौन सा लेवल होल्ड हो रहा है। जो होल्ड हो रहा है वहां पे रिस्क लीजिए। एंड ऑफ द डे प्रॉफिट और रिस्क दोनों आपका है, तो सोच समझ के काम करना है। कोशिश पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।